उन्होंने जात पूछकर उनका सर मुड़वाया है और नाक चढ़वाई है, तो ये आतंकवादी है। एक आदमी के ऊपर किसी के बाथरूम से आपने उसका सर मुड़वाया है। भाई ले रहे पिंडी भाई ये बंदी है उसकी ले रहे बाबा। और चुप नहीं बैठेगा यादव समाज। और मैं भी यादव समाज से आता हूँ और खुलेआम कहता हूँ कि जितने यादव हैं इनका खुल के विरोध करना चाहिए। ये कृष्ण का अपमान हुआ है, ये भगवत गीता का अपमान हुआ है। और अभी 26 तारीख को हम इटावा जाएंगे और उस गांव में जाके दिखाएंगे कि देखते हैं प्रशासन हमें कैसे रोक सकता है। यादव समाज इसके लिए पूरी तरीके से प्रदर्शन करे, तन मन धन के साथ हम खड़े होंगे और वक्त पड़ेगा तो गन के साथ खड़े होंगे, वक्त पड़ेगा तो गन के साथ खड़े होंगे। इस चांदनी चौक में गौरी शंकर मंदिर के सामने मैं सभी यादव का आह्वान करता हूं जो दिल्ली के अंदर है, आके विरोध करें, खड़े होकर विरोध करें इनका। पुराणों में हम हमेशा से कहते और सुनते आए हैं कि किस तरीके से यादव समाज को आगे की ओर ले जाने वाले भगवान कृष्ण ने गीता का सार दिया, गीता का ज्ञान दिया, और उस सब के बाद आज भी उसी गीता को कथा के रूप में जनता तक पहुंचाया जाता है। लेकिन आज एक ऐसी शर्मसार घटना यूपी के इटावा में हुई जहां पर एक यादव कथावाचक को बुरी तरीके से पहले उसके साथ विभत्स घटना की गई। सबसे पहले उसके बाल छील दिए गए, उसके बाद उसके ऊपर एक महिला पेशाब कर देती है और उसके बाद उससे नाक रगड़वाई जाती है। सोचिए ये घटना कितनी घिनौनी और कितनी विभत्स है। एक इंसान के तौर पर अगर आप सोचे तो आप इसे सोच कर डर जाएंगे। लेकिन ये घटना कुछ ब्राह्मण समाज के ठेकेदारों ने उस यादव कथावाचक के साथ की। अब आखिर ये कितना न्यायपूर्ण है, ये जनता से जानने का प्रयास करेंगे। क्या लगता है जिस तरीके से ये पूरी घटना हुई, कैसे देखते हैं? देखिए, ये घटना की जितनी निंदा करी जाए उतनी कम। ये घोर पाप हुआ है, ये अत्याचार हुआ है। किसी समुदाय के साथ आपने अत्याचार किया है। 140 करोड़ जनता अगर हिंदुस्तान के अंदर रहती है तो ये अत्याचार का जवाब देगी। और चुप नहीं बैठेगा यादव समाज। और मैं भी यादव समाज से आता हूँ और खुलेआम कहता हूँ कि जितने यादव हैं इनका खुल के विरोध करना चाहिए। ऐसे लोगों का जिस तरीके से पहलगाम में 28 आतंकवादियों ने हमारे हिंदुस्तानियों को कत्ल किया था, ऐसे जात पूछ कर किया था उन्होंने ना, ऐसे ये इटावा के अंदर पूछ कर किया था, धर्म पूछा और जात पूछ कर किया था। आज यहाँ पर भी इटावा के अंदर उन्होंने जात पूछकर उनका सर मुड़वाया है और नाक चढ़वाई है, तो ये आतंकवादी है। जिस तरीके से वो 6 आतंकवादी थे, ये पूरा गांव, ये समाज पूरा आतंकवादी है कि एक समाज को इन्होंने अत्याचार किया है। और मैं आह्वान करना चाहता हूँ हर दिल्ली के यादव से कि मैं परसों फिर आऊंगा इस जगह और देखते हैं कितने यादव हमें मिलते हैं और बताते हैं कि हम यादव एक साथ हैं। आज हमारे सम्मान के ऊपर चोट पड़ी है, आज हमारे यादव समाज के ऊपर चोट पड़ी है। आज हिंदुस्तान का एक यादव बच्चा आपसे जवाब मांगने के लिए खड़ा है और आप ये सोच रहे हैं कि इनका FIR करा दी जाए और इनको बंद करा दिया जाए, तो कुछ नहीं होना है। आप ये बता दें मुझे, 4 लोगों को अभी तक जो है 4 लोगों में से 3 को गिरफ्तार किया गया है। महिला जो है किस धारा के तहत उन्हें गिरफ्तार किया गया है? मुझे ये कानून बता दे कि किस धारा के तहत उन्हें गिरफ्तार किया गया है। इस पे कौन सी धारा बनती है? इस पे कोई धारा बनती ही नहीं है, केवल उनको बचाया जा रहा है, उनको कानून की शरण में ले जाके बचाया जा रहा है। और हम जब तक जिस तरीके से यादव समाज की बेइज्जती का बदला नहीं ले लेंगे तब तक हम पीछे हटेंगे नहीं। अभी 26 तारीख को हम इटावा जाएंगे और उस गांव में जाके दिखाएंगे कि देखते हैं प्रशासन हमें कैसे रोक सकता है। यादव समाज इसके लिए पूरी तरीके से प्रदर्शन करे, तन मन धन के साथ हम खड़े होंगे और वक्त पड़ेगा तो गन के साथ खड़े होंगे। किसी के सम्मान के ऊपर आपने ठोस पहुंचाई है। आप अगर उस आदमी से पूछ लेते कि भाई आप किस जात के हैं और उसे बोल देते कि भाई आप जात के हैं, आप ये नहीं कर सकते हैं, ये धंधा हमारा है और आप धंधे में हमारा कंपटीशन करने आ रहे हो। बात बताइए, ये भगवान की कथा, ईश्वर की कथा धंधा हो गया है? बिल्कुल धंधा हो गया। अगर धंधा ना होता, धंधा भी एक जाति का, अगर धंधा ना होता
तो ये कैसे अत्याचार करते हैं। भाई भगवत गीता 7 दिन की होती है या 9 दिन की होती है। आपने सबसे बड़ा पाप किया भगवत गीता का कि 9 दिन से ना होने पूरा होने से 2 दिन में भगवत गीता का खंडन कर दिया आपने। ये भगवत गीता का अपमान है, ये हमारे सनातन धर्म का अपमान है। जो अपने आप को धर्म के ठेकेदार बनते थे उन्होंने ये सनातन धर्म का अपमान किया है। और मैं फिर कह रहा हूँ कि देखते हैं कितना यादव समाज के साथ खड़ा होता है और दिखाता है कि हम कितने यदुवंशी हैं और कृष्ण को मानने वाले हैं। ये कृष्ण का अपमान हुआ है, ये भगवत गीता का अपमान हुआ है और इसका विरोध हम करते रहेंगे, मरते दम तक करते रहेंगे। लेकिन एक बात बताइए, बार बार कहा जा रहा है कि क्या ये वही भगवान राम थे जिन्होंने शबरी के बेड़ खाए, भगवान कृष्ण थे जिन्होंने एक दरिद्र ब्राह्मण से दोस्ती के लिए अपने खाली चरण वो दौड़कर चले आए थे, और अब उसी समाज में अब भगवान की कथा करना भी जाति में बट गया है। मैडम जी अभी यही नारा मिला था ना इसी उत्तर प्रदेश से, यह प्रधानमंत्री जी ने कहा था कटेंगे तो बटेंगे, तो आज हम किस कटने वाले में बट गए हैं। अगर आज दूसरा समाज, अगर यही मुस्लिम समाज ने किया होता तो आज पूरा हिंदुस्तान उनको मारने के लिए खड़ा हो जाता। ये अच्छा हुआ मुसलमान नहीं थे वो। अगर मुसलमान जात पे अगर किसी यादव पे किसी और जात पे अत्याचार होता तो वो लड़ने को तैयार होते, लेकिन आज ये धर्म के ठेकेदार और हिंदुस्तान की जनता चुप बैठी है। क्यों नहीं बोल रही है समाज के लिए कि आप लोगों ने इसका अत्याचार किया है। एक आदमी के ऊपर किसी के बाथरूम से आपने उसका सर मुड़वाया है, ये ऐसे गंदी इन्होंने बात करेंगे। क्या उनका सम्मान नहीं था? वो 2 लोगों का सम्मान नहीं था। और जो गांव के लोगों ने उन्हें बुलाया था तो क्या वो जानते नहीं थे कि यादव हैं? वो कानपुर के रहने वाले थे, वो कथा करते आज नहीं कर रहे थे, 10 साल से कथा कर रहे थे। वो एक उनमें था, वो किसी गवर्नमेंट टीचर से रिटायर्ड था और जिसने बुलाया था, अगर आपको कुछ बोलना था तो जिसने उन्हें आमंत्रित किया था, जिन्हें वेद पे बैठाला था, आप उनका बोलते हैं। आप किसी एक समुदाय का नाम लेके आप कैसे गलत कर सकते हैं? इनका धंधा है ये धंधे में कंपटीशन ना हो जाए इसलिए कर रहे हैं। आज यादव समाज पढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है, आज दिक्कत इनको इस जगह से। मैं कहता हूँ परसों देखे दिल्ली आपके चैनल के बता रहा हूँ कि आपका चैनल कल या परसों तक जितने यादव का समाज में जाता है, परसों मैं गुरुवार के दिन कहते हैं उसको, मैं 6 बजे फिर यही मिलूंगा और मैं देखता हूँ कितने यादव यहाँ पर आकर हमारा सपोर्ट करते हैं और उनका विरोध करते हैं। यही चांदनी चौक में गौरी शंकर मंदिर के सामने मैं सभी यादव का आह्वान करता हूँ जो दिल्ली के अंदर है, आके विरोध करें, खड़े होकर विरोध करें इनका। एक बात बताइए, बार बार हिंदू राष्ट्र की मांग होती है, क्या हिंदू राष्ट्र में यादव अलग है? ओबीसी, एससी और पिछड़ा ये कभी नहीं आएंगे गिरना में। पहले भी इन पे अत्याचार होता रहा और आज भी अत्याचार हो रहा है। ये तो धन्यवाद देता हूँ भगवान का और बाबा भीमराव अम्बेडकर का, जिन्होंने हमें आरक्षण देके फर्श से लेकर अर्श तक पहुंचाया, हमें बराबर का दर्जा दिया। बाबा भीमराव अम्बेडकर की हमें मेहरबानी है, जिन्होंने संविधान बनाया और संविधान में हमें बराबर का दर्जा दिलाया। वरना आज के अत्याचारी ये आतंकवादी हमें जीना न देते। ये वही वक्त था, ये वही वक्त चाहते हैं कि चप्पल हम सर पे लेकर चलें, इनके घर से भी सामने निकलना हो तो चप्पल अपने सर पे रख के चले। लेकिन आज यादव समाज, ओबीसी समाज या पिछड़ा आते पिछड़ा बराबर की टक्कर देने के लिए आ गया है, तो इनको जलन हो रही है कि ये कैसे हमारे बराबर बैठ रहे थे। ये आज जो सरकार चल रही है, माने योगी आदित्यनाथ जी से कहना चाहता हूँ, इस पे कार्रवाई नहीं, जिस तरीके से उन यादव लोगों का अपमान हुआ है ऐसे उनसे माफी मंगवाई जाए पूरे गांव से, तभी हम इसका पीछा छोड़ेंगे, वरना पीछा नहीं छोड़ेंगे। जब बात होती है एकता की, हिंदुओं को एक करने की, उस वक्त ये लोग कहाँ चले जाते हैं और अब वो लोग कहाँ? ये 3 लोग केवल एक हैं, बाकी जितनी बिरादरियां हैं वो एक नहीं है। उनको नीचा दिखाते रहे हैं और नीचा दिखाने की कोशिश हो रही है। अगर जो ये संविधान में हमें न मिला होता दर्जा, तो आज हम फिर भी किसी के हाथ से पानी पीने के काबिल नहीं थे। आज हम गौरवान्वित महसूस करते हैं मुलायम सिंह से, काशीराम से, लालू जी से, जिन्होंने हमारा नाम बढ़ाया और हमें बराबर का दर्जा दिलाया। ऐसे लोग सदा हमारे लिए पूजनीय रहेंगे, हम उनको पूछते रहेंगे। और आने वाले समय में अगर दोबारा ऐसा अत्याचार हुआ तो ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा, चाहे किसी समाज का आदमी खड़ा हो। एक बात बताइए, रामायण वाल्मीकि ने लिखी और गीता का ज्ञान यादव श्रेष्ठ कहा जाता है कृष्ण जी को, उन्होंने दिया। फिर ऐसे में आखिर क्यों यादव ही कोई कथावाचक नहीं हो सकते?
सकता, कोई दलित कथावाचक नहीं हो सकता? देखिए मैं क्या कह रहा हूँ मैडम, संविधान में लिखा है जिसको जितना ज्ञान होगा वो उतना आगे बढ़ सकता है। आज हमने भगवत गीता पढ़ी है तो हम भगवत गीता का वर्णन कर रहे हैं, भगवान का वर्णन कर रहे हैं। रामचंद्र जी के जो अवतारी थे वो कृष्ण जी थे, और कृष्ण जी उनके विष्णु जी के अवतारी थे। आप बता दीजिए कि कैसे ये बताते हैं, अलग करते हैं हमें? किस पे किसी की सरकार ने मोहर लगा रखी है कि आप ये कर सकते हैं? आज जो जितना सक्षम है वो उतना काम कर सकता है। देश में संविधान का कानून चल रहा है, किसी पार्टी का कानून नहीं चल रहा है, किसी एक समुदाय का पार्टी चल रहा है। जिस दिन यादव की लाठी चलेगी ना, सर पे बाल नहीं बचेंगे इनके, ये गारंटी रख ले। ये दो मुट्ठी चावल मांगने वाले आज यादव की बराबरी कर रहे हैं। उनको फिर से 2 मुट्ठी चावल मांगना पड़ेगा और अपने घुटनों के बल बैठना पड़ेगा। क्या लगता है, सुना आपने इटावा में जिस तरीके से यादव कथावाचक को मारा? नहीं। तो आपको पता है, जानकारी है आपको? देखिए कितने लोग हैं जिनको जानकारी ही नहीं है इस खबर की। चाचा, जानकारी है आपको इटावा में जो एक यादव कथावाचक को मारा गया? अब सोचिए कि जो खबर कल से लगातार ट्रेंड कर रही है, उस खबर की जनता में कितनी जागरूकता है और कितनी जानकारी है उनको। और ये वही खबर है जहां पर बार बार ये कहा जाता है कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। ठीक है, आप हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, ये आपकी सोच हो सकती है। 2 दिन पहले बीजेपी के एक नेता ये बयान देते हैं कि हमें हिंदू राष्ट्र चाहिए, लेकिन क्या ऐसे बनेगा जहां पर कथा करने के लिए भी एक व्यक्ति के ऊपर पेशाब करके उसके बाल छील दिए जाते हैं? सोचिए और जवाब दीजिए। इसे लेकर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तमाम खबरों के लिए देखते रहे न्यूज़।